ख़वातीन व हज़रात, इस कायनात की एक अजीम हस्ती जिसे हम माशरे में माँ के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उसके अंदर मेरे रब ने शफ़क़त, मोहब्बत और रहमत कूट कूट कर भरी है, जो कि हर इंसान की इब्तदाई तलीम व तरबियत की पहली दरसगाह है, जहाँ वो खाना पीना, चलना फिरना और माशरे में ज़िंदगी गुजारने के गुर सीखता है। और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद माशरे में एक आला मुकाम हासिल कर सके। आज हम ऐसी ही एक माँ की बात करने जा रहे हैं जिसकी सोच ने अपनी 3 बेटियों को पाकिस्तान की कामयाब फिल्म स्टार बनाने के साथ साथ अपने शोहर को भी एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस का मालिक बनाया, जबकि अपने इकलौते बेटे को कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर बनाने के अलावा अपनी पोती को भी बॉलीवुड एक्ट्रेस बना डाला। जी हाँ दोस्तों, बात करने जा रहा हूँ आज मेहताब बानो के बारे में। मेहताब बानो को अदाकारा बनने का शौक था, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, तो उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर शोबा को, वो फिल्म प्रोडक्शन से हो, फिल्म डायरेक्शन से हो या फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से हो, अपनी गिरफ्त में कर लिया। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह मेहनत की और किस तरह इन तमाम शोबों को अपनी गिरफ्त में किया। मेहताब बानो के शोहर का नाम तैयब अली रिजवी था और मेहताब बानो की 3 बेटियां संगीता, कविता और हिना और एक बेटा रजा अली रिजवी है। मेहताब बानो ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी परवीन रिजवी, जिसे हम संगीता के नाम से जानते हैं, उसको बतौर चाइल्ड स्टार फिल्म कंगन और कोहे-नूर में मुतारफ करवाया, मगर उनकी बेटी संगीता को मुल्कगीर शोहरत पाकिस्तान की माजी की फिल्म ये अमन से बतौर मावन अदाकारा खूब हासिल हुई। अब संगीता और उसकी वालदा मेहताब बानो फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे तमाम शोबे को समझने के काबिल भी हो गए, तो माँ बेटी ने अपना प्रोडक्शन हाउस, जिसका नाम उन्होंने PNR रखा, बना डाला। PNR से मुराद परवीन, नसरीन और उनका छोटा भाई R से मुराद रजा, यानी कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन का हाउस अपने नामों के पहले अल्फाबेटिक हरूफ से रखा। और फिर उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस PNR के तहत सबसे पहले जो फिल्म प्रोड्यूस की, उस फिल्म का नाम था सोसाइटी गर्ल, और इस फिल्म को सैयद नूर ने लिखा। सैयद नूर की बतौर मुसन्नफ ये पहली फिल्म थी, जबकि फिल्म की कास्ट में संगीता, कविता, गुलाम-ए-दीन, अदाकारा निशो और साकी शामिल थे। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था जिसे नूर जहां ने गाया था, और गाने के बोल थे, दोस्तों PNR प्रोडक्शन की पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल ने 3 अवार्ड हासिल किए, जिनमें स्पेशल अवार्ड अदाकारा संगीता को मिला और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड अदाकारा कविता को मिला, जबकि बेस्ट एडिटिंग अवार्ड भी मरहूम ए सईद ने हासिल किया। संगीता ने 120 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर अदाकारा, हदायतकारा और प्रोड्यूसर काम किया। अदाकारा संगीता ने पहली शादी मशहूर पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं कुरैशी से की, जिससे उनकी एक बेटी भी है। उन दोनों की शादी कुछ अरसा बाद तलाक पर ख़त्म हो गई। फिर संगीता ने दूसरी शादी एक बिजनेसमैन नवीद अकबर भट्ट से की। संगीता के अपने दूसरे शोहर से भी 2 बच्चे हैं। संगीता की अगर मशहूर फिल्मों की बात करें तो उसमें मुट्ठी भर चावल, सोना चांदी, नाम मेरा बदनाम वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं मेहताब बानो की छोटी बेटी की, जिसका नाम नसरीन रिजवी है और पाकिस्तानी फिल्म बीन उसे कविता के नाम से जानते हैं। जूली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस बोझ की आड़ लेकर तुमने गुनाहलू जिंदगी को अपनाया था, वो बोझ अब खत्म हो गया है। अदाकारा कविता ने ज्यादातर काम अपनी होम प्रोडक्शन PNR के तहत ही बनने वाली फिल्मों में किया। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उनकी बड़ी बहन संगीता ने ही उन्हें 70 और 80 की दहाई में सुपरहिट हीरोइन बनाया।
अदाकारा कविता को भी अपनी बड़ी बहन की तरह मुलगीर शोहरत पीएनआर प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल से ही मिली। अदाकारा कविता के क्रेडिट पर दूसरी मशहूर फिल्मों में मुट्ठी भर चावल, कभी कभी, मियाँ बीवी राजी, तेरे मेरे सपने और सैयद नूर की फिल्म कसम शामिल है। अदाकारा कविता अपनी बहन संगीता की निस्बत दुबली पतली थीं और उन्हें रक्स पर भी अबूर हासिल था। कविता अपनी बहन की निस्बत ज़्यादा मॉडर्न भी फिल्मों में नजर आईं। कविता ने उर्दू फिल्मों के साथ साथ कई एक पंजाबी फिल्मों में भी कामयाब अदाकारी की। अदाकारा कविता जवानी में बहुत खूबसूरत थीं। उनके हुस्न से मुतासर होकर मरहूम अदाकार इकबाल हसन ने उनके घर शादी के लिए पैगाम भिजवाया, लेकिन कविता की वालदा मेहताब बानो ने इनकार कर दिया। तो तब इकबाल हसन ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। लेकिन ये मामला उस वक़्त ख़त्म हुआ जब इकबाल हसन और कविता की फैमिली के दोस्त दरमियान में आए और उन्होंने इस मामला को रफा दफा करवाया। अदाकारा कविता ने अपने करियर के अरूज पर 1994 में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अमेरिका में जाकर सेटल हो गईं। कविता के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वो अमेरिका गई तो उन्होंने एक सिख से शादी कर ली, मगर उनकी बहन संगीता ने मीडिया पर आकर बताया कि कविता मुसलमान है, वो भला क्यों सिख से शादी करेगी। और संगीता के मुताबिक उनकी बहन ने एक सैयद घराने में शादी की है। अदाकारा संगीता की स्टेटमेंट के बावजूद मीडिया के मुताबिक उनकी बहन कविता अक्सर अमेरिका से इंडिया दिल्ली के अंदर जाती हैं और वहाँ एक सिख फैमिली के घर रहती हैं। कविता अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस चलाती हैं जिसमें वो पाकिस्तान और इंडिया से दस्तकारी अशिया खरीद कर अमरीका में फ़रोख्त करती हैं। पिछली 3 दहाइयों से कविता कभी अमेरिका से पाकिस्तान नहीं आई और ना ही उन्होंने कभी किसी निजी टेलीविज़न या यूट्यूबर्स को अपना इंटरव्यू दिया है। शायद वो मीडिया की चकाचौंध दुनिया को मुकम्मल खैरबाद कह चुकी हैं और अपनी बकिया ज़िंदगी अमेरिका में ही गुजारना चाहती हैं। अब बात करते हैं मेहताब बानो की तीसरी बेटी की। मेहताब बानो की तीसरी बेटी जो सबसे छोटी है उसका नाम शर्मीन रिजवी है, जबकि उनका फिल्मी नाम हिना रिजवी है और वो 16 मार्च 1981 को लाहौर में पैदा हुई हैं। हिना रिजवी ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ 2003 में किया था और उन्होंने सबसे पहले जो ड्रामा किया उसमें फैसल क्रैशी के अपोजिट रोल निभाया था, मगर उन्हें जो शोहरत मिली वो ड्रामा मैं सुतेली और बाबल की दुआएं लेती जा से मिली थी। इसके अलावा हिना रिजवी ने ड्रामा ये ज़िंदगी है, आपको क्या तकलीफ़ है, जलते ख्वाब, तेरे बिना, महरम, उम्मीद और ड्रामा बालो माही वगैरह में काम किया है। आखिर पर बात करेंगे मेहताब बानो के बेटे की और उसका नाम है रज़ा अली रिजवी। मेहताब बानो के बेटे रज़ा अली ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस पीएनआर के बैनर तले कई एक फिल्मों को प्रोड्यूस किया, मगर वो 80 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका में जा सेटल हुए और वहाँ पर अमेरिका में पहले से मौजूद एक इंडियन एक्ट्रेस राबिया अमीन से शादी कर ली। लेकिन रज़ा और इंडियन एक्ट्रेस राबिया अमीन का रिश्ता ज़्यादा देर तक ना निभ सका और तलाक बार ख़त्म हो गया। रज़ा अली रिजवी की एक बेटी राबिया अमीन से थी जो कि बाद में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल हीरोइन भी बनी और उसका नाम था जिया खान। ये बताते चले जिया खान का ये नाम फिल्मी नाम है जबकि उसका असल नाम नफीसा रखा गया था। जिया खान के क्रेडिट पर बॉलीवुड की फिल्म निशात, गजनी और हाउसफुल है। जिया खान के अगर नक्श-नैन की बात करें तो उनका चेहरा अपनी आंटी कविता से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। क्योंकि जिया खान रज़ा अली रिजवी की बेटी थी इसलिए वो संगीता और कविता की भतीजी थी। अदाकारा जिया खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर अच्छे से ना बना सकें और फिर 25 साल की उम्र में 3 जून 2013 को अपने ही कमरा में मुर्दा पाई गईं। उनकी मौत को पुलिस ने खुदकशी करार दे दिया था। दोस्तों, ये थी कहानी मेहताब बानो के ख़ानदान की मालूमात में इजाफा हुआ हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।